नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज। मैं हूं वीना सिंह। सरगुजा जिले में प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है। तालाबंदी का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर सील बंदी की कार्यवाही जारी है। प्रशासनिक अमले ने निगम क्षेत्र में अब तक नियम उल्लंघन करने पर 10 दुकानों को सील किया है, जबकि 4000 लोगों के खिलाफ चालानी कार्यवाही कर लगभग 10 लाख रुपए का चालान वसूल किया गया है। इसी कड़ी में प्रशासन को सूचना मिली कि अग्रसेन चौक स्थित कपड़ा दुकान का एक संचालक दुकान के अंदर ग्राहकों को बिठाकर कपड़े बेच रहा है। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम ने दुकान में छापेमार की कार्यवाही कर दुकान संचालक को नियम का उल्लंघन करते रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद एसडीएम ने दुकान संचालक के खिलाफ कार्यवाही करते हुए दुकान को 15 दिनों के लिए सील कर दिया है। गौरतलब है कि प्रशासनिक टीम रोजाना छापेमार की कार्यवाही कर रही है। इस दौरान जो भी नियम का उल्लंघन करते पकड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। एसडीएम प्रदीप साहू का कहना है कि आने वाले दिनों में भी कोरोना के रोकथाम के लिए ऐसी कार्यवाही जारी रहेगी। देखिए, पुलिस की जो 112 की वाहन है, उसके माध्यम से हमको सूचना मिली कि विजय मेंस कलेक्शन द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है। हम दुकान को खोल के कपड़ा विक्रय किया जा रहा है और इस लॉकडाउन उल्लंघन के लिए दुकान को आगामी 15 दिवस के लिए सील किया गया है। अभी तक लगभग 10 दुकानों को सील किया जा चुका है। चालानी कार्रवाई निगम क्षेत्र में मैं आपको बता दूं, लगभग 4000 लोगों से लगभग 10 लाख रुपए का जुर्माना लिया जा चुका है। लगातार जारी रहेगी। देर सबेर ही सही, पर छत्तीसगढ़ सरकार ने पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा देते हुए कोरोना टीकाकरण के लिए प्राथमिकता दे दी है। वहीं प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद सरगुजा जिले के पत्रकारों में भी भारी उत्साह देखने को मिला। जिले के पत्रकार अपने परिवार के साथ टीकाकरण केंद्र पहुंचकर टीके का लाभ ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने आखिरकार पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर मानते हुए कोरोना टीकाकरण के लिए प्राथमिकता देने का फैसला ले लिया है, जिसका लाभ अब अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य कर रहे पत्रकारों और उनके परिजनों को भी मिलने लगा है। सरकार के इस फैसले में सरगुजा जिले के पत्रकारों में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं प्रशासन द्वारा पत्रकारों को प्राथमिकता देते हुए टीकाकरण के लिए गुदरी बाजार स्थित सरगुजा सदन में विशेष टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। मंगलवार को अंबिकापुर के सभी पत्रकार टीका लगवाने केंद्र पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों के परिजनों को भी टीका लगाया गया। जिले के वरिष्ठ पत्रकार अनंगपाल दीक्षित ने कहा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा पत्रकारों को प्राथमिकता देते हुए सरगुजा सदन में टीकाकरण के लिए अलग से व्यवस्था की गई। सभी पत्रकारों ने काफी उत्साह के साथ टीका लगवाया। वहीं उन्होंने कहा कि टीकाकरण के बाद कोरोना को हराने में हम सभी सफल होंगे और ये टीका सभी के लिए जीवनदायी साबित होगा। वहीं उन्होंने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि लोगों तक खबरें पहुंचाने के लिए कोरोना संक्रमण के बीच कार्य करने के दौरान संक्रमित होने का खतरा पत्रकारों को बना रहता था, लेकिन टीकाकरण के बाद ये खतरा कम हो जाएगा और सभी पत्रकार सुरक्षित होकर कार्य कर सकेंगे। इसके अलावा उन्होंने पत्रकारों की ओर से पत्रकारों को टीकाकरण के लिए प्राथमिकता देने प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है। गौरतलब है कि कोविड काल के दौर में अंबिकापुर के कई पत्रकार कोरोना से संक्रमित होकर जंग भी जीत चुके हैं। वहीं अब टीकाकरण के बाद पत्रकारों में भारी उत्साह देखने को मिला है। कोरोना का वैक्सीन तो 45 प्लस में जितने पत्रकार थे पहले भी लोगों ने लगवा लिया था, लेकिन आज स्पेशली प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर सरगुजा के अंबिकापुर के पत्रकारों के लिए अलग से व्यवस्था की थी। बहुत अच्छा लगा। सरगुजा सदन में आज सारे पत्रकार यहाँ पे आए, न सिर्फ पत्रकार आए, उनके परिजन भी साथ में आए और काफ़ी उत्साह से यहाँ पे सभी ने टीका लगवाया है और निश्चित रूप से कोरोना को हराने में हम लोग सब सफल होंगे और ये टीका हम लोग के लिए जीवनदायिनी साबित होगा। देखिए, निश्चित रूप से खतरा तो महसूस होता था। ज़्यादातर क्या है, प्रिंट वाले तो ऑफिस में रह के काम कर लेते थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले में देखता था मैं कि शहर में निकल के और सामूहिक रूप से कई जगह कवरेज करने जाते थे और कई लोगों के संपर्क में थे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सबको कोरोना का टीका लग जाएगा और सुरक्षित होकर सभी लोग काम कर सकेंगे। प्रदेश सरकार का बहुत बहुत आभार है कि सभी लोगों के लिए व्यवस्था बनाई गई। देर ही सही, लेकिन हम लोगों को कम से कम कोरोना वॉलंटियर माना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि पत्रकारों के लिए एक अलग सेशन साइट तैयार किया गया और वहाँ पर उनके लिए वैक्सीनेशन का सुविधा किया गया। बहुत बढ़िया जगह का भी चयन किया गया है। यहाँ बैठने के लिए भी अच्छी व्यवस्था है, पानी की भी व्यवस्था है और साथ में अभी तक अपने 48 लोगों ने लगवा लिया है, पत्रकार के फैमिली ने भी और पत्रकारों ने भी।
सरगुजा जिले में टीकाकरण को लेकर लोगों के बीच भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। टीकाकरण केंद्रों में नागरिकों की लंबी कतार सुबह से ही देखने को मिलती है, लेकिन इन सबके बीच अंत्योदय वर्ग के लोग जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। सरगुजा जिले में एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण अपना विकराल रूप दिखा चुका है, वहीं इस जंग में जिले के नागरिक टीकाकरण के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए टीकाकरण केंद्रों में सुबह से ही एपीएल कार्ड धारियों की भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन प्राथमिकता मिलने के बावजूद अंत्योदय वर्ग के लोग कहीं न कहीं जागरूकता के अभाव में टीकाकरण केंद्र नहीं पहुंचे। ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती है कि अंत्योदय कार्ड धारियों को वैक्सीनेशन के लिए कैसे जागरूक किया जाए। जिला टीकाकरण अधिकारी राजेश भजगावली ने बताया कि अंत्योदय वर्ग के लोग टीकाकरण के लिए काफी कम संख्या में पहुंच रहे हैं, जबकि एपीएल कार्ड धारियों की टीकाकरण केंद्रों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आलम यह है कि एपीएल वर्ग के लोगों को अलॉट हुआ वैक्सीन का डोज अर्बन और बतौली ब्लॉक में एक दिन में समाप्त हो गया है, जबकि बीपीएल और अंत्योदय वर्ग के लिए अलॉटेड वैक्सीन का डोज बचा हुआ है। हालांकि जिला टीकाकरण अधिकारी का कहना है कि जैसे जैसे बीपीएल एवं अंत्योदय वर्ग के लोग जागरूक हो रहे हैं, वे भी टीका लगवाने के लिए केंद्र पहुंच रहे हैं। अभी ये जो स्टेट का वैक्सीन है उसके ऊपर थोड़ा सा अंत्योदय में कमी आ रही है, उतना ज़्यादा लोग आगे आके लगा नहीं रहे हैं। एपीएल वाले ज़्यादा आ रहे हैं और एपीएल वालों का जो डोज है हमारे अर्बन और बफोली ब्लॉक का, ये दोनों जगह का डोज हमारा एक ही दिन में समाप्त हो गया है और बाकी बीपीएल का है उसमें बचा हुआ है और आपका अंत्योदय बचा हुआ है फ्रंट लाइन का। तो आज फ्रंट लाइन वर्कर में भी बहुत अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है और करीबन 2000 के 2500 के आसपास चला जाए। अंत्योदय के लोग जो है वो ज़्यादा अवेयर नहीं है इस मामले को लेकर के। उनके पास हालांकि आ रहे हैं, शुरुआत में जब अपन ने चालू किया था तब अंत्योदय वाले बिल्कुल नहीं आ रहे थे और अंत्योदय से ही ये चल रहा था कि अंत्योदय को वाले ही कार्ड वालों को धारक को लगवाना है। उसके बाद में अब धीरे धीरे जब बाकी लोग लगा रहे हैं तो वो भी देख रहे हैं कि हमको भी लगाना चाहिए और वो लोग आ रहे हैं आगे लगवाने के लिए। हाँ, उनको थोड़ा सा और जागरूक करने की ज़रूरत है। एक आध उनके घर का मेंबर जागरूक है और वो अकेला आके लगवाता है। कल ही मैंने 2-3 लोगों को बोला था कि तुम अकेले क्यों जा रहे हो भाई, अपने घर के जितने मेंबर हैं उन सबको लेके जाओ और सबको लगवाओ, एक एक करके मत लगवाओ। वैक्सीन अभी तो अपने पास में है सभी, सिर्फ ये अर्बन में और बफोली में ही जो एपीएल का कोटा था वही ख़त्म हुआ है, बाकी तो पूरा वैक्सीन शहरी क्षेत्र का है। एपीएल का कोटा खत्म हुआ, कब तक आएगा? अब देखो स्टेट जब भी बुला लें, वैसे उम्मीद है कि 2-3 दिन में आ जाना चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। नेहा एनेक्स द कंप्लीट फैमिली मार्ट, किराना, सब्जी, कॉस्मेटिक के लिए संपर्क करें। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। तो आज ही डाउनलोड करें नेहा एनेक्स अपने गूगल प्ले स्टोर से और लॉकडाउन में भी फ्री होम डिलीवरी का लाभ उठाएं। एड्रेस नेहा एनेक्स कंप्लीट फैमिली मार्ट, पुराना बस स्टैंड, अंबिकापुर। मोबाइल नंबर 7000593319। प्यूरल केयर 2011 से निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं। यहाँ पर आपको मिलता है प्योर मिल्क और सभी मिल्क प्रोडक्ट्स। आप हमारे प्रोडक्ट्स को हमारे किसी भी नजदीकी प्यूरल केयर शाखा से अथवा हमारे प्यूरल केयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8871110770। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना महामारी की वजह से सेंट्रल जेल अंबिकापुर में बंद 217 कैदियों को छुट्टी दी गई थी। इन कैदियों में से 205 कैदी की जेल वापसी हो चुकी है, लेकिन 10 कैदी अभी भी फरार हैं, जबकि छुट्टी के दौरान 2 कैदियों की मौत हो गई थी।
वहीं अब जेल प्रशासन फरार कैदियों के जमानतदारों की जमानत जब्त करने की कार्यवाही में जुट गया है। कोरोना महामारी का असर सेंट्रल जेल अंबिकापुर में भी देखने को मिला था। जेल में बंद कई कैदी संक्रमित पाए गए थे। वहीं कैदियों की जान के खतरे को देखते हुए न्यायालय के निर्देश के परिपालन में सेंट्रल जेल अंबिकापुर प्रबंधन द्वारा पिछले वर्ष 217 कैदियों को छुट्टी दी गई थी। प्रबंधन के मुताबिक इनमें से 205 कैदी समय सीमा के दौरान जेल वापस आ गए हैं, जबकि मौके का फायदा उठाकर 10 कैदी फरार हो गए। जेल प्रबंधन द्वारा कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद फरार कैदी जेल वापस नहीं लौटे। वहीं छुट्टी के दौरान 2 कैदियों की मौत भी हो गई। वहीं अब सेंट्रल जेल अंबिकापुर प्रबंधन ने फरार कैदियों की धरपकड़ के लिए बड़ा फैसला लिया है। जेल अधीक्षक के मुताबिक फरार कैदियों की जमानतदारों की जमानत जब्त करने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा फरार कैदियों की तलाश जेल प्रबंधन और पुलिस की टीम कर रही है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि कब तक फरार कैदियों की जेल वापसी होती है। कोरोना वायरस के चलते माननीय न्यायालय के निर्देशों के परिपालन में पिछले साल मार्च 20 से लेकर 21 जनवरी 21 तक अंबिकापुर सेंट्रल जेल से 217 बंदियों को रिहाई छुट्टी दी गई थी। उनमें से 205 लोग आ गए हैं और 10 लोग अभी तक नहीं आए हैं, आमद नहीं दी है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, थानों में रिपोर्ट दर्ज हो रहा है। उनके जमानतदारों को उनकी जमानतें जब्त कराई जा रही हैं। और 2 बंदी ऐसे थे जिनका देहांत हो गया छुट्टी के समय। एक का एक्सीडेंट कहीं हुआ था और एक बंदी बीमारी से घरेलू कोई एक्सपायर हुआ था। अंबिकापुर के कोविड अस्पताल से एक विचाराधीन कैदी के फरार होने का मामला सामने आया है। इस मामले में लापरवाही बरतने पर सेंट्रल जेल अंबिकापुर के अधीक्षक ने एक जेल प्रहरी को निलंबित कर दिया है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड वार्ड से कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां मौके का फायदा उठाकर कई कैदी फरार हो चुके हैं। इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है जहां एक कैदी नजाकत का फायदा उठाते हुए ड्यूटी पर तैनात जेल प्रहरी को चकमा देकर फरार हो गया। दरअसल सेंट्रल जेल अंबिकापुर में बंद विचाराधीन कैदी संतोष यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान जब बंदी की कोविड जाँच कराई गई तो वो संक्रमित पाया गया। वहीं उसकी बिगड़ती हालत देखकर चिकित्सकों ने उसे कोविड वार्ड में भर्ती करा दिया। इधर जैसे ही बंदी की तबीयत में सुधार आने लगा तो वो अस्पताल से भागने की योजना बनाने लगा। इसके बाद मौके का फायदा उठाकर विचाराधीन कैदी ड्यूटी पर तैनात जेल प्रहरी को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया। इधर जब इस मामले की जानकारी अस्पताल प्रबंधन और जेल प्रबंधन को लगी तो सभी हरकत में आ गए। वहीं इस मामले में लापरवाही बरतने की वजह से जेल अधीक्षक राजेंद्र गायकवाड़ ने ड्यूटी पर तैनात जेल प्रहरी मनीष कुमार बंछोर को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा जेल प्रबंधन की शिकायत पर मणिपुर चौकी पुलिस कोरोना संक्रमित फरार हुए कैदी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर उसकी तलाश में जुट गई है। हाँ, एक संतोष यादव नाम का बंदी है जो रामानंदगंज जेल से इलाज कराने यहाँ आया था और उसको जब मेडिकल कॉलेज भेजे तो उसको पॉजिटिव रिपोर्ट आया कोरोना वायरस का, तो उसके चलते उसको इलाज के लिए रखा हुआ था 5 मई से। कल सवेरे 6 बजे के पहले वहाँ पर से वो प्रहरी को चकमा दे के फरार हो गया है। तो जो प्रहरी वहाँ ड्यूटी पे था उस प्रहरी को सस्पेंड कर दिया गया है। 2 बातें हैं, सभी संबंधित थानों को सूचना दे दी गई है। प्रशासन के जो स्थानीय अधिकारी हैं, कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं, डीजीपी साहब, डीआईजी साहब, सबको जानकारी दे दी गई है इस विषय में। और उस व्यक्ति को थानों में भी सूचना कर दी गई है जहां धौरपुर का रहने वाला है कि जैसे भी वो जहां देखे उसको अरेस्ट करके जेल भेजा जाए। वो हत्या के मामले में 302 के मामले का विचाराधीन कैदी था। अंबिकापुर की कोतवाली पुलिस ने एक महिला के शव को कंपनी बाजार से बरामद किया है। महिला की शिनाख्त प्रतापपुर निवासी अलकन्ना बाई के रूप में हुई है। कोतवाली पुलिस ने महिला के शव को पंचनामा पश्चात पीएम के लिए भेज दिया है। वहीं महिला की मौत किस वजह से हुई इसका अब तक पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। वहीं पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही महिला की मौत के कारण का पता चल सकेगा। ये अभी सुबह सूचना मिली कि कंपनी बाजार में एक महिला का शव मिला है और जांच में गए थे जहां पे पता चला कि ये जनपद पारा में एक शांतिबाई के यहाँ रहती थी और आस पड़ोस में बर्तन वर्तन मांजने का काम करती थी। और पता चला है कि ये प्रतापपुर की रहने वाली है जिनके वारिसान अभी
मिल गए हैं, जिनका पंचनामा कार्रवाई चल रहा है। महिला महिला का नाम है हलकनिया बाई, पति घनश्याम सिंह है, जो प्रतापपुर की रहने वाली है। मौत की वजह भी पता चली? मौत की वजह का पता नहीं चला है अभी, पीएम पश्चात पूरी जानकारी देंगे। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। नेहा एनेक्स द कंप्लीट फैमिली मार्ट, किराना, सब्जी, कॉस्मेटिक के लिए संपर्क करें। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। तो आज ही डाउनलोड करें नेहा एनेक्स अपने गूगल प्ले स्टोर से और लॉकडाउन में भी फ्री होम डिलीवरी का लाभ उठाएं। एड्रेस नेहा एनेक्स कंप्लीट फैमिली मार्ट, पुराना बस स्टैंड, अंबिकापुर। मोबाइल नंबर 7000593319। प्यूरल केयर 2011 से निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं। यहाँ पर आपको मिलता है प्योर मिल्क और सभी मिल्क प्रोडक्ट्स। आप हमारे प्रोडक्ट्स को हमारे किसी भी नज़दीकी प्यूरल केयर शाखा से अथवा हमारे प्यूरल केयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8871110770। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सूरजपुर जिले में संचालित हो रहे संभाग के एकमात्र ऑक्सीजन प्लांट के लिए समानांतर विद्युत लाइन हेतु विद्युत विभाग को मंत्री अमरजीत भगत ने पत्र लिखा है, ताकि आने वाले समय में ऑक्सीजन सप्लाई में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो और ऑक्सीजन की सप्लाई निरंतर जारी रहे। छत्तीसगढ़ सरकार के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सूरजपुर जिले के नयनपुर ऑक्सीजन प्लांट हेतु समानांतर विद्युत लाइन के लिए विद्युत विभाग को पत्र लिखा है और नयनपुर में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट में विद्युत आपूर्ति में अवरोध उत्पन्न न हो, इसलिए उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है। साथ ही मंत्री अमरजीत भगत ने 500 kV के जनरेटर स्पेयर में रखने का प्रस्ताव भी रखा है। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि नयनपुर ऑक्सीजन प्लांट सरगुजा संभाग की लाइफलाइन है, जहां से संभाग प्रमुख जिलों में यहां से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है। यहां विद्युत आपूर्ति में अप्रत्याशित रूप से अगर अवरोध उत्पन्न हो जाए तो बड़ी समस्या हो जाएगी, इसलिए समानांतर विद्युत लाइन और 500 kV का जनरेटर यहां रखा जाना जरूरी है। अभी उन्होंने विद्युत मंडल को प्रस्ताव भेजा है, जवाब आने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। गौरतलब है कि सरगुजा जिले का एकमात्र ऑक्सीजन प्लांट होने के कारण इस पर अत्यधिक दबाव है। इस वजह से विद्युत आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होने की संभावना बनी रहे। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए पहले से तैयारी रखना जरूरी है। सरगुजा संभाग के सूरजपुर में स्थापित नयनपुर ऑक्सीजन प्लांट में विद्युत आपूर्ति लगातार हो, प्लांट बंद न हो, उसके लिए अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से बात हमारी हो रही है और हमारा प्रस्ताव है कि जो नयनपुर में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित है उसके लिए विद्युत आपूर्ति में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हो, उसके लिए पैरेलल लाइन बिछाई जाए और उसके अतिरिक्त 500 kV के अलग से जनरेटर भी वहाँ पर स्पेयर में रखा जाए। आज सरगुजा संभाग का एक तरह से नयनपुर ऑक्सीजन प्लांट लाइफलाइन है। सभी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की आपूर्ति चाहे सूरजपुर हो, कोरिया हो, बलरामपुर हो, सरगुजा हो, तो उसी प्लांट से हो रहा है और किसी भी विषम परिस्थिति में अगर वो ब्रेक हो जाएगा तो बहुत बड़ा दिक्कत खड़ा हो जाएगा। इसलिए समय रहते हम उसमें सभी ऑप्शंस तैयार रख रहे हैं कि विद्युत मंडल से बात करके पैरेलल लाइन का भी और 500 kV जनरेटर का भी, और ये कार्रवाई चल रही है। शाम को पुनः इसका ब्रीफिंग आएगा और विभाग के अधिकारी जो उसमें सर्वे रिपोर्ट और जो कार्रवाई किए हैं उसके बारे में अवगत कराएंगे। इसके बाद आगे का फिर हम कार्रवाई जल्दी करके इस काम को पूरा कराएंगे।
सूरजपुर नगर पालिका के बड़कापारा वार्ड क्रमांक 17 के लोग इन दिनों गटर के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। दरअसल गटर का गंदा पानी बस्ती में जाम हो चुका है, जिस वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नगर पालिका के अधिकारी लोगों की इस परेशानी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सूरजपुर जिले में एक ओर जहां कोरोना जैसे घातक वायरस से पूरा जिला जूझ रहा है, वहीं इस महामारी से निपटने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंकी, लेकिन इन सब के बीच नगर पालिका की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल बड़कापारा वार्ड क्रमांक 17 में जहां बस्ती की ओर पहुंचने वाली मुख्य मार्ग पर सेप्टिक टैंक से निकलने वाले गंदे पानी का तालाब बन गया है, वहीं इस लापरवाही की वजह से अन्य बीमारियों को आमंत्रण दिया जा रहा है। प्रशासन एक ओर जहां बीमारी से निजात पाने के लिए व्यापक प्रयास कर रहा है, वहीं तस्वीरों में दिखाई दे रही सूरजपुर नगर पालिका प्रशासन की उदासीनता के कारण वार्ड क्रमांक 17 में गटर का गंदा पानी रुककर तालाब का रूप ले चुका है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वार्ड में ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था कैसी है। लोग गंदगी और बदबू से परेशान हो चुके हैं। वहीं पानी जमा होने की वजह से कई कच्चे मकान सीपेज के कारण ढहने की कगार पर हैं। वार्ड पार्षद कुसुमलता राजवाड़े व मोहल्ले वासियों ने बताया कि पूर्व में बनी नाली बरसात के पानी में मिट्टी से पट गई है, जिससे बस्ती में जाम हुए गटर के पानी की निकासी ही नहीं हो रही है, जिस वजह से कोरोना महामारी के बीच अन्य बीमारियां होने की संभावना बढ़ गई है। इतना ही नहीं, गंदे पानी की वजह से बस्ती के लोगों को मच्छर का आतंक भी झेलना पड़ रहा है। वहीं राहगीरों को इस मार्ग से गुजरने के दौरान भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पार्षद का कहना है कि नगर पालिका अमला मौके का मुआयना कर चुकी है। अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्द इस समस्या से लोगों को निजात दिलाया जाएगा। साथ ही ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था भी सुधारी जाएगी। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि नगर पालिका प्रशासन कब नींद से जागेगा और लोगों को इस गंभीर समस्या से कब तक निजात दिलाएगा। हम लोग को मोहल्ले में हम लोग को दरवाजे पे बहुत पानी भर गया है, नाली सब भर गया है, नाली जाने का व्यवस्था नहीं है और बहुत सारे बच्चे लोग गिर रहे हैं, गाड़ी वाले भी गिर रहे हैं, पैर टूट रहा है और कर रहा है। पानी जाने का व्यवस्था नहीं है, हम लोग को बहुत दिक्कत है, मच्छर पल रहा है, बाल बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। हम लोग को बस्ती में पानी भर गया है, जाने का व्यवस्था नहीं है। तालाब नाला बना है लेकिन जाने की व्यवस्था नहीं है पानी का। नगर पालिका वाले आए थे, नाप के चले गए, लेकिन जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। देखिए, नाली पहले से बना हुआ है और उसमें मिट्टी डालने की वजह से कुछ दिक्कत तो हो रही है, पानी वहाँ इकट्ठा हो गया। अभी मैं गई थी तो वहाँ आम जनता को समस्या तो हो रही है और उसको मैं नगर पालिका को अवगत भी कराई हूँ, लिखित में भी दी हूँ और खुद अध्यक्ष साहब जी, सीएमओ सर और मोनिका मैडम जी भी आई थी तो अवलोकन करके गई हैं और इस समस्या का जल्द ही समाधान हो जाएगा और वहाँ बैठ के हम आम जनता से भी सहमति करेंगे और इस समस्या का समाधान किया जाएगा। अंबिकापुर शहर से लगे ग्राम पंपापुर में हो रहे नाली निर्माण के दौरान सरपंच, सचिव सहित ठेकेदार मिलकर जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि नाली का निर्माण नियम विरुद्ध तरीके से किया जा रहा है। घटिया निर्माण की वजह से आने वाले दिनों में ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सरगुजा जिले के कई ग्राम पंचायतों में पंचायत निधि से विकास कार्य करवाया जा रहा है, लेकिन ये विकास कार्य नाम मात्र का है। ऐसा इसलिए क्योंकि विकास कार्य के नाम पर सरपंच, सचिव मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जबकि ऐसे मामलों में प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है। इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है, जहां अंबिकापुर से लगे ग्राम पंपापुर में नाली निर्माण के दौरान जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और सचिव अपने मुनाफे के लिए घटिया नाली निर्माण का कार्य करवा रहे हैं, जबकि नियमों के विरुद्ध नाली निर्माण का कार्य चल रहा है। दरअसल पंचायत निधि से ग्राम पंपापुर में नाली निर्माण के लिए राशि स्वीकृत हुई थी, जिसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा सक्रिय नाली का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अलावा घटिया मटेरियल का उपयोग कर ठेकेदार नाली का निर्माण करवा रहा है, जिसका खामियाजा आने वाले दिनों में ग्रामीणों को उठाना पड़ेगा। ग्रामीणों की मांग है कि निविदा नियम अनुसार गुणवत्ता पूर्वक नाली का निर्माण किया जाए। इधर तालाबंदी लगने की वजह से ग्रामीण मामले की शिकायत करने जिला मुख्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं। नाली बन रहा है। अच्छा, कैसा बनना चाहिए नाली, आपको क्या लगता है? थोड़ा सा चौड़ा बनना चाहिए, तो छोटा हो जा रहा है। तो इसकी शिकायत नहीं की आप लोग? अब ऊपर तक तो नहीं गए हैं, बस सरपंच लोगों को बोले, लेकिन उन लोग तो नहीं, वैसे ही आया है बोले। तो और क्या लगता है आपको, घटिया भी बन रहा है क्या? अब हम लोग के घर के सामने बन रहा है तो थोड़ा सा भाई हम लोग के हिसाब से तो थोड़ा अच्छा नहीं बन पा रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? थोड़ा चौड़ा बनता और पानी जैसे पार हो उस टाइप का बनता तो अच्छा रहता।
नाली तो बन रहा है। अच्छा, तो कौन बनवा रहा है? सरपंच सचिव तो बनवा रहा है। अच्छा, तो नाली कैसा बन रहा है, दिख रहा है आपको? दिखते तो हैं। कैसा है नाली? अब कैसे है तला, आप कैसे कहेंगे, अब बनता है तो देखते हैं। तो किस टाइप को दिख रहा है, मतलब क्या होना चाहिए आपको जैसे दिख रहा है इसका कुछ? थोड़ा तो संकुट होना है, हम्म, चौड़ा होना चाहिए। तो इसको बोले नहीं इसके बारे में आप? अब हम हमारे से तो बड़े बड़े आदमी हैं, तो हम क्या बोलेंगे। जी हमारे गांव में तो मैं पंपापुर में रहता हूँ, मेरे पीछे नाली बन रहा है। अच्छा, तो कैसा बन रहा है नाली? तो ऐसे तो सरपंच सचिव जैसे पास किए हैं उस टाइप से तो बन रहा है, लेकिन अब हम लोगों को कहने से क्या होगा, वो तो बन रहा है। अब चौड़ा थोड़ा हो जाता तो ठीक रहता। अच्छा, और गिट्टी या कौन सी गिट्टी का उपयोग किया जा रहा है बताइए आप? इसमें 40 mm और 20 mm भी डाला जा रहा है, मिक्स दोनों को। अच्छा, तो क्या होना चाहिए इसमें? इसमें वो 20 mm का गिट्टी ठीक रहता। अच्छा, ठीक है बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसमें मिस्टेक है, उसमें 20 mm का गिट्टी रहता तो ठीक और बढ़िया होता, मजबूत। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।